हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में आप सभी को निबंध कैसे लिखना है, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम में 100% इस बार पूछे जाने वाला जो निबंध है वो कौन है, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो निबंध होता है इसका लिखने का जो सबसे सही और बेस्ट तरीका होता है वो कौन सी तरीका है, जिससे कि सभी टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उन्हें पूरे के पूरे टीचर फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है। वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और अगर आप लोग निबंध याद करते करते थक गए हो और आपको निबंध याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग किसी भी निबंध को चुटकियों में याद कर लोगे और आप लोग उसे लिख लोगे बिना याद किए ही। ऐसी ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी की जो हिंदी का पेपर है उसमें किस तरीके से निबंध वाले क्वेश्चन आते हैं और वो कितने नंबर के होते हैं, सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम आप सभी को निबंध लेखन जो है पूरा लिख करके बताएंगे। आपको अगर आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आप सभी के जो पेपर में होता है निबंध लेखन ना, वो टोटल 7 नंबर का होता है। तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर एग्जामिनर और टीचर खुश कर देंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी के पेपर में जो है 9 नंबर का निबंध लेखन आता है। तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले, तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएं। देखिए, आप सभी के क्लास 10th में ये 30 नंबर में जो क्वेश्चन है ये निबंध लेखन का होता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये आपका 7 नंबर का रहता है, ठीक है। इसमें आपका 5 निबंध लेखन दिया रहेगा और जिसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कई दिया है, जैसे यातायात की समस्या उनका निराकरण, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण समस्या रोकथाम, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से 5वां ही है जो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पेपर में आने वाला इम्पोर्टेंट निबंध है आतंकवाद पर निबंध, बेरोजगारी पर निबंध, ठीक है, और ये पर्यावरण प्रदूषण तो हमने आपको बता ही दिया। और इसके यानी अगर आप लोग ये 3 निबंध लेखन याद कर लिए तो आप सभी का 7 नंबर बिल्कुल पक्का। अब देखिए, आप सभी को कैसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि आपको ये निबंध लेखन सबसे ऊपरी सिरे पे लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 30 जो नंबर है उसको लिख देना है और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध था तो आप लोग पूरा हेडिंग भी लिख सकते हो और बाकी पर्यावरण प्रदूषण पे भी ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, पहला हेडिंग जो रहेगा वो रूपरेखा रहेगा और रूपरेखा में आप सभी को यानी आप लोग इस निबंध लेखन में जितने हेडिंग का यूज करोगे इस पूरे निबंध को बनाने में वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे हो गया प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का जो था कारण क्या है वो, प्रदूषण को रोकने का उपाय, और 5वां है उपसंहार। सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्तावना और उपसंहार होना चाहिए जो आपके सभी, ठीक है, सभी निबंध लेखन में काम करता है यानी लिखा जाता है। पहला देखिए, इसमें सब एक एक हेडिंग जो है इसको लिख करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। जिससे प्रस्तावना पहला हेडिंग है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का कारण है, ठीक है। इसमें आपको प्रस्तावना में ना ये प्रदूषण जो है इसकी परिचय देना है, इसका अर्थ क्या होता है, इस यानी ये जो है ये किस तरह का है, तो ये सभी चीजें आपको लिखना होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि विश्व में तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो प्रदूषण का कारण है, ठीक है। प्रदूषण का देखिए अब अर्थ क्या है, तो प्रदूषण का जो अर्थ है वो स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, यही प्रदूषण का अर्थ है। तो अगर आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हो और इस तरीके से हाईलाइटर अगर है तो हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो जो कि टॉपर करते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। इसके बाद आपका एक हेडिंग पूरा होता है तो आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार का होता है यही चीजें आपको लिखना है। अब तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ये 4 जो है ये प्रदूषण के प्रकार है, ठीक है। तो आप लोग ये पहला पेज है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला पेज जो है, अब यहाँ पे क्या है आपको क्या लिखना है
कि जो प्रदूषण के प्रकार थे ना, उसी को आपको एक एक हेडिंग उसका जो है उसको डाल करके उसके बारे में आपको थोड़े थोड़े लिखने हैं। और क्या है कि ये जो इतना लिखा गया ये कोई कठिन नहीं है, ये सब चीज़ें आप लोग अपनी दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको लिखना है। तो देखिए वायु प्रदूषण, और इसमें से आप लोग यानी कुछ परसेंट तो आप लोग भी प्रदूषण फैलाते होंगे, वही सब चीज़ें देखिए इसमें कैसे आप लोग फैलाते हो, कैसे हम सभी को मिलकर इसको रोकना होगा, कम करना होगा, ये सभी चीज़ें हम लिखेंगे। और कैसे यानी ये सब चीज़ों के प्रदूषण होने से किस प्रकार की हानियाँ होती, बीमारियाँ होती, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो देखिए पहला है वायु प्रदूषण, हेडिंग डालना है। वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपनी क्रिया में जो है ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को जो है प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी जो वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गए, बस हो गए, ठीक है, इन सब से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उससे जो है वायु प्रदूषित हो रहा है। ये चीज़ें आपको लिखना है। अगला देखिए हेडिंग है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि गांव-गांव में जो पानी की टैंकरें जाती है उसके पीछे लिखा होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है, यानी जल के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जल है तभी हम लोग जीवित है, तभी हमारा जीवन है। यही सब चीज़ें लिखना, ब्लैक पेन से लिखना कामा के अंदर। जल में कुछ तत्व जैसे कि खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। और कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारी पैदा होता है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड और बुखार भी है, यानी दूषित पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हैजा जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये हो जाएगा, बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ये चीज़ें, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, और जितना आप लोग अपने शब्दों में बनाकर लिखोगे एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक करते हैं। हम एक एग्जामिनर है, इसलिए हम आपको जो भी तरीका बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट और बिल्कुल सटीक और सही तरीका है। ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे निबंध में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण अगला हेडिंग है। ध्वनि प्रदूषण जो आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण, इन बहुत जो है तेज ध्वनि के कारण जो है ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषित बढ़ जाता है, और जिसका प्रभाव लोगों को मानसिक संतुलन यानी दिमाग पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा, थोड़े थोड़े बात में वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, और वो बहरापन हो जाता है, यानी उसको सुनाई कम देने लगता है। और अगला देखिए रासायनिक प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको पहनने के लिए भी चाहिए, ठीक है, यानी वो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, जिससे कि उनको खाने में क्या है कि अगर वो खेती नहीं अच्छे से किसान करेंगे, अनाज जो है उपज नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो किसान है वो अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का यूज़ कर रहे, यूरिया डाई का यूज़ कर रहे, जिससे कि उनका जो है उपज पैदावार बहुत ज़्यादा हो, और जिससे कि वो अच्छे खासे पैसे जो है बेच करके कमा ले, अच्छे खासे अनाज को बेच करके पैसे ज़्यादा कमा ले, ठीक है। क्या है, जैसे कोई सब्जी बोया है, लौकी है, कोहड़ा है, इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं। उसमें क्या है, लौकी आज छोटा सा, यानी इतना छोटा सा है, 1 उंगली भर के। अब क्या है कि किसान उसमें इंजेक्शन लगा दिए, ठीक है, बढ़ने वाला। अब वो कल ही वो लौकी 1 हाथ का हो गया, तो वो क्या है, लोग यानी दवाइयों का यूज़ करे तभी तो बढ़ रहा है। अब वो कल जो है बाजार में बेच देंगे, उसको जो खाएगा उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, ये क्या है, आधुनिक खेती से बढ़ रही है, जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही लोगों की मांग बढ़ रही है, जिससे किसान भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। अगला देखिए प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। देखिए जनसंख्या यानी लोगों की संख्या बढ़ रही है, तभी वो यानी खाने के लिए उनको घट रहा है, तो लोग किसान जो है ज़्यादातर
कीटनाशक यूरिया डाई का यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो उनकी उपज बढ़ रही है। लोग यानी लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ रही है। जल प्रदूषण भी वही कारण है कि ज़्यादातर लोग बढ़ रहे हैं, कंपनियां बैठ रही हैं, फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, जिसमें उसमें से निकलने वाला जो गंदा पानी कंपनी का, ठीक है, वो भी जो है जलाशयों में मिल रहा है, नदी तालाबों में, जो उसको प्रदूषित कर रहा है। तो सबसे मेन कारण क्या है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं होती तो लोग इतनी व्यवस्था करते ही नहीं, ठीक है, लोग इतने जो है गाड़ी मोटर खरीदते ही नहीं, जो कि वैज्ञानिकों को बनाना पड़ जाएगा, मशीनों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि है, उनकी डिमांड है, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना रहे हैं। विश्व में जनसंख्या सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी सुरसा की भांति मतलब बहुत ही तेजी से जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। दूसरा कारण है विज्ञान। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को जहाँ सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, यानी मानव जीवन को विज्ञान ने जहाँ सरल बनाया है, वहीं उसके साथ साथ ये घातक भी है, जिसके कारण प्रायः जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योगों धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को रोकने का उपाय क्या है? तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहले की रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। अगर आप लोग अपने जन्मदिन पे एक पौधे लगाते हो तो वो बड़ा होकर आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, प्रदूषण से आपको बचाएगा, छां देगा। अगर फल वाला लगाते हो तो आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग यानी प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो आप लोग अपने जन्मदिन पे वृक्षारोपण ज़रूर करें, ठीक है, 1 या 2। और इसके अलावा जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए जो कल कारखाने यानी फैक्ट्रियां हैं वहाँ बनवाया जाए, जहाँ लोगों की संख्या कम हो, लोगों की घरें कम हो, वहाँ पे कम लोग रहते हैं, यानी जंगलों में बनवाया जाए। उसके बाद देखिए, उपसंहार क्या है? उपसंहार में आपको अपने विचार देना होता है कि इस पर्यावरण प्रदूषण को हम सभी लोग मिलकर कैसे रोकेंगे, कैसे कम करेंगे, ठीक है, वही लिखना होता है। तो देखिए, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम बचा रहे हैं और बाकी के जो बच्चे वो नहीं बचाएंगे पर्यावरण को, तो वो क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो ही जाएगा। तो इसलिए हम सबको मिल करके इसको बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज मेरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या है कि इसका पूरा PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आप सभी के पेपर में 7 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आपको कितने पेज में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आपको लिखना है 4 से 5 पेज में आपको लिखना है निबंध लेखन, तभी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर एग्जामिनर देंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है? 6 से 7 पेज में निबंध लिखना है, तभी आप सभी को पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध लेखन है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। ये आपके पेपर में 100% गारंटी कि इस बार पक्का आएगा, ठीक है। और हमने जैसे बताया, आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इसे सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट जानते हैं और एक बेस्ट एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो हम बताए हैं वो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका है, टॉपर की तरीका है। ऐसे ही जो टॉपर होते हैं ना, प्रदेश टॉपर, वो इसी ट्रिक से लिखते हैं जिससे उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम हिंदी में पूरे क्वेश्चन को हल करके आए, पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को लिख कर आए, लेकिन क्या है, जब उनके रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है उनको 70 में हिंदी में सिर्फ 50 नंबर मिला है, सिर्फ 65 नंबर मिला है, पूरा नंबर उनको नहीं मिला। तो उनके आधे नंबर कहाँ कट जाते हैं? उनके नंबर जो कटते हैं वो निबंध लेखन में कटते हैं और जीवन परिचय पर। जो उनको तरीका पता ही नहीं है, सही तरीका, सही वीडियो देखे ही नहीं एग्ज़ाम से पहले, तो वो उनको तरीका कहाँ से पता चलेगा। तो इसलिए
जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये सबसे सही और टॉपर की तरीका है, और आप लोग इसी तरीके से लिखना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे निबंध लेखन चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जीवन परिचय वगैरह बन चुका है, चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लो, प्लेलिस्ट से देख लो, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।